भगवान राम और हनुमान से जुड़ी एक पौराणिक कथा। एक बार देव ऋषि नारद, विश्वामित्र और महान ऋषि मुनि की सभा राम जी के दरबार में लगी थी। सभा में यह चर्चा हो रही थी कि क्या राम का नाम प्रभु राम से बड़ा है, यानी राम अधिक शक्तिशाली है या राम का नाम। सभा में सभी विद्वानों ने इस चर्चा में अपनी अपनी राय रखी। सभी लोगों ने राम को अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन नारद मुनि ने कहा कि राम का नाम राम से अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने अपनी बात को सत्य करने का दावा भी किया। हनुमान जी भी सभा में मौजूद थे और मौन होकर ऋषि मुनि की बात सुन रहे थे। सभा खत्म होने के बाद नारद मुनि ने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनि का सत्कार करने को कहा, लेकिन विश्वामित्र को छोड़कर। जब हनुमान जी ने पूछा कि ऋषि विश्वामित्र को सत्कार क्यों ना करूं, तब नारद जी ने कहा कि क्योंकि वो पहले राजा हुआ करते थे, इसीलिए वो ऋषि नहीं है। हनुमान जी ने नारद जी के कहे अनुसार सभी ऋषि मुनि का आदर सत्कार किया और विश्वामित्र को अनदेखा करते हुए नमस्कार नहीं किया। अपना अपमान देखकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी को मृत्यु दंड देने का वचन दे दिया। विश्वामित्र ने हनुमान को मृत्यु दंड देने का वचन श्री राम से ले लिया। श्री राम को हनुमान बहुत प्रिय थे, लेकिन विश्वामित्र भी उनके गुरु थे और गुरु की आज्ञा का पालन करना श्री राम जी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य था। गुरु की आज्ञा ना टल जाए, यह सोचकर भगवान राम ने भी अपने प्रिय भक्त हनुमान को मृत्यु दंड देने को तैयार हो गए। इधर हनुमान जी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भगवान राम उन्हें मारना क्यों चाहते हैं। तब नारद जी ने हनुमान को राम नाम जपने की सलाह दी। हनुमान जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और राम नाम जपने लगे। राम का नाम जपते हुए वह राम धुन में ऐसे मग्न हो गए कि गहरे ध्यान में चले गए। भगवान राम जब हनुमान पर तीर चलाने लगे तो उसका उन पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो राम की भक्ति में लीन थे। अपने तीर को विफल होता देख श्री राम ने सोचा कि जो भक्त मेरे नाम का जप कर रहा है, मैं उसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूँ। लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी ने हनुमान पर अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र से भी हनुमान का बाल भी बांका नहीं हुआ। बात को बढ़ता देख नारद जी ने विश्वामित्र को सब सच बता दिया और राम जी को अपने वचन से मुक्त करने की प्रार्थना की। विश्वामित्र ने राम को वचन से मुक्त कर दिया, लेकिन नारद मुनि ने यह सिद्ध कर दिया कि राम का नाम श्री राम से भी शक्तिशाली है।